स्टूडेंट्स, तो वेलकम। हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बड़ा इजी टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं। आगे के 2 लेक्चर में सारा मेन चीजें खत्म कर दिया है। अब क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ बचा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बची है, बराबर। फर्टिलाइजेशन के बाद हमें क्या क्या समझना है? 4 डेवलपमेंट समझना। एक, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। दूसरा, सीड का डेवलपमेंट। तीसरा, फ्रूट का डेवलपमेंट। चौथा, एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट। और एक छोटा सा टॉपिक समझना है, एपोमिक्सिस क्या होता है एंड पोलीएम्ब्रियोनी क्या होती है। इतना समझना है, चैप्टर खत्म। इजीली समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान दो। एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट की बात करते हैं भाई। जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल होता है पीईसी, उसी में से एंडोस्पर्म बनता है। इसका काम क्या है? फूड स्टोरेज फॉर एम्ब्रियो। जिस सीड के अंदर एंडोस्पर्म सारा का सारा यूज हो जाता है, कुछ नहीं बचता, उनको कहा जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स अल्ब्यूमिनस सीड्स। जैसे पी, ग्राउंडनट, बीन्स, इनमें सारा एंडोस्पर्म यूज हो जाता है, कुछ नहीं बचता, एम्ब्रियो सब खा जाता है। लेकिन जिसमें एंडोस्पर्म बच जाता है, एंडोस्पर्मिक या अल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं, जैसे कस्टर्ड, कोकोनट एक्सेट्रा। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट तो बड़ा आसान है। जाइगोट में से बनता है भाई अपना एम्ब्रियो। उसके स्टेजेस पता होनी चाहिए। पहले होता है प्रो एम्ब्रियो। ये प्रो एम्ब्रियोनिक स्टेज है जिसमें माइटोसिस हो रहा है। फिर बनता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, और उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। जब एम्ब्रियो मैच्योर बनता है तो उसके अंदर कोटिलियोडोन वगैरह आने लगते हैं। डाइकोटिलियोडोन एम्ब्रियो को समझते हैं। क्या क्या है यहां पर? प्लूम्यूल। प्लूम्यूल जो है वो क्या होता है? प्लूम्यूल कहां प्रेजेंट होता है? अबव दी कोटिलियोडोन्स। कोटिलियोडोन्स जिस लेवल पर होते हैं उससे ऊपर होता है। आगे जाकर जो प्लूम्यूल होता है वो शूट एपिकल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? शूट एपिकल में। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? डाइकोट एम्ब्रियो की। किसकी बात कर रहे हैं? डाइकोट एम्ब्रियो। उसके बाद हाइपोकोटाइल होता है। बिलो द लेवल ऑफ कोटिलियोडोन्स। उसके अलावा रेडिकल है जिसमें से रूट बनता है। रूट कैप है जो कवर करता है रूट को, एंड कोटिलियोडोन्स है, उनका काम क्या है? फूड स्टोरेज। इजी। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई क्या? एक्स रेडिकल है, वाई रूट कैप है। डन, इजी पीजी क्वेश्चंस। मोनोकोटिलियोडोन एम्ब्रियो। अब खास ध्यान रखना है, ग्रास फैमिली के अंदर जो स्क्यूटेलम होता है, मोनोकोटिलियोडोन मतलब ग्रास फैमिली, मेज अपना और वो सब, स्क्यूटेलम यही कोटिलियोडोन है अपना, बराबर।
उसके अलावा शूट एपेक्स होता है जो शूट बनाएगा, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको कहते हैं कोलियोप्टाइल। नीचे रेडिकल होता है जो रूट बनाएगा, उसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसको कहा जाता है कोलेराइजा। डन, बाकी सब तो सेम ही है। Which among the following seed is having scutellum? ग्रास फैमिली मोनोकोटिलियोडोन में होता है। सीड, ये तो स्ट्रक्चर है नॉर्मल स्ट्रक्चर सीड का। सीड किस में से बनता है? ओव्यूल में से। ओव्यूल के अंदर से सीड बनेगा, सिंपल सा लॉजिक है। ये रहा मस्त सीड है हमारा। ऊपर एक वॉल होती है जिसको पेरिकार्प कहते हैं। स्क्यूटेलम है, यहाँ पर पूरा एंडोस्पर्म है, फूड मटेरियल भरा हुआ है। कोलियोप्टाइल प्लूम्यूल को कवर करता है, यानी कि शूट एपिकल को कवर करता है। ये रेडिकल है, नीचे कोलेराइजा है जो रेडिकल को कवर करता है। सिंपल सा लॉजिक है, बाकी कोई सीड याद नहीं रखोगे चलेगा। सीड कोट किस में से बना हुआ होता है? फ्रॉम ओव्यूल। याद करो, ओव्यूल में ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स हुआ करते थे, बराबर। अगर हम ऐसे ओव्यूल बनाए तो याद है ऊपर ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर हुआ करते। इन प्रोटेक्टिव लेयर्स को क्या बोलते हैं, जरा कोई मुझे बताएगा? इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। इन इंटेग्यूमेंट्स के अंदर से सीड कोट बनता। कोटिलियोडोन्स के अंदर तो सब स्टोर्ड होता है, बराबर, फूड मटेरियल। नॉन अल्ब्यूमिनस, अल्ब्यूमिनस हम लोग पढ़ चुके हैं। एंडोस्पर्मिक सीड है तो अल्ब्यूमिनस, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है तो नॉन अल्ब्यूमिनस। पेरिस्पर्मिक सीड क्या होता है? तो आजू बाजू ये जो न्यूसेलस के सेल्स होते हैं, याद करो ओव्यूल में इधर न्यूसेलस होता है और न्यूसेलस के बीच में एम्ब्रियो सैक होता है। कभी कभार ये न्यूसेलस के सेल्स रह जाते हैं और आगे जाकर बनाते हैं पेरिस्पर्म। न्यूसेलस के सेल्स रह गए, पेरिस्पर्म बन गया, तो ऐसे पेरिस्पर्मिक सीड्स होते हैं। ब्लैक पेपर एंड बीट। सम black paper and beet remnant nucellus persist is known as perispermic seed, बराबर। एम्ब्रियोनल एक्सेस की जरूरत नहीं है पढ़ने की। रेसिडुअल persistent nucellus पेरिस्पर्म बोला जाता है। ओह, एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, ऐसा पूछा। ध्यान से देखो, ठीक है। Z जो है वो ये है रेडिकल, Y जो है वो ये है कोलियोप्टाइल, X जो है वो ये है स्क्यूटेलम। खत्म। ए, बराबर। आगे बढ़ते, सॉरी माय मिस्टेक। द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू सीड। अब ऑक्सीजन वाटर कहां से आएगा? तो याद करो, ये इंटेग्यूमेंट्स ओव्यूल के अंदर एक जगह थी जिसको माइक्रोपाइलैंड बोलते हैं, इधर से ऑक्सीजन वगैरह, बराबर। एडवांटेजेस क्या है सीड के? बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखो, पहला एडवांटेजेस वाटर के ये है कि जो एम्ब्रियो है उसको स्ट्रेंथ देता है, टॉलरेंस देता है, टेम्परेचर के खिलाफ टॉलरेंस, पानी कम मिल रहा है तो उसके खिलाफ टॉलरेंस वगैरह वगैरह। दूसरा, डॉर्मेसी में जा सकता है सीड और एम्ब्रियो को सालों तक प्रोटेक्ट कर सकता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आप सीड्स को मिलाकर हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हो, बराबर। उसके बाद जो सीड है उसका जर्मिनेशन वाटर डिपेंडेंट होता है, वाटर डिपेंडेंट।
बिना वाटर के आप सीड को जर्मिनेट नहीं कर सकते। तो ये सारे सीड के एडवांटेजेस है, उसको स्टोर कर सकते, ये सारे उसके एडवांटेजेस। वायबिलिटी, सीड सालों तक वायबल हो सकते हैं। ओल्डेस्ट अगर हमें मिला था तो ल्यूपाइन आर्कटिकस का मिला था, आर्कटिक टुंड्रा में से। 10,000 साल बाद उसने डोरमेसी तोड़ी। कितने साल बाद डोरमेसी तोड़ी? 10,000 साल बाद। एक और है 2,000 साल पुराना, किंग हेरोड का जो पैलेस है, वहां से हमें डेट पाम का सीड मिला था डेड सी के नजदीक से, जो 2,000 साल पुराना है, स्टिल वायबल है, जर्मिनेट नहीं किया है। फ्रूट किसमें से बनता है? ओवरी। फ्रूट को समझ लेते हैं। फ्रूट के 3 लेयर होते हैं। मान लो ये अंदर सीड है, तो सबसे बाहर का जो लेयर होता है, बराबर, उसको बोला जाता है एक्सोकार्प। फिर बीच वाला लेयर जिसको बोला जाता है मीजोकार्प, और फिर आता है एंडोकार्प। समझना ध्यान से। एक्सोकार्प जो होता है वो छिलका है, जिसको आप निकाल के फेंक देते हो, छिलका, वो है एक्सोकार्प। जैसे आप मैंगो को समझो, मैंगो में जो छिलका निकाल के फेंक देते हो वो एक्सोकार्प। फिर अंदर जो मावा होता है, जिसको आप खाते हो, जिसके आप मजे लेते हो, वो मीजोकार्प है। और फिर अंदर का जो लेयर आता है जो आप नहीं खाते हो, वो एंडोकार्प। समझ में आ गया? इजी है। चलिए, ट्रू फ्रूट्स किसे कहते हैं? जो डायरेक्टली ओवरी में से बने हैं, मेड डायरेक्टली फ्रॉम ओवरी। बट इन सम केसेस फॉल्स फ्रूट भी होते हैं जहां पर थैलेमस पार्टिसिपेट करता है फ्रूट बनाने में। एग्जाम्पल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, केशू, एटसेट्रा एटसेट्रा। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट किसे कहते हैं? विदाउट फर्टिलाइजेशन बने हो। जैसे कि बनाना, बराबर। चलिए, एपोमिक्सिस क्या होता है उसके बारे में बात करते। एपोमिक्सिस में विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बनता है। क्या बनता है? सीड। इंपॉर्टेंस की जरूरत है नहीं वैसे तो। पार्थेनोकार्पी में विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनता है। पार्थेनोकार्पी में विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनता है, और एपोमिक्सिस में विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बनता है। ये डिफरेंस। ओके, यहां पर मिमिक्री होती है ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ओवम बनता है 2n, और फिर वही डायरेक्ट जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको आप बोल सकते हो एग सेल। एग सेल पहले से डिप्लॉयड बनेगा और खुद ही जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। एंड व्हाट इज पोली एम्ब्रियोनी? कभी कभार मल्टीपल एम्ब्रियो बनते हैं इन सेम ओव्यूल। कौन बनाता है? न्यूसेलस के सेल्स बनाते हैं मल्टीपल, उसको पोली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। Apomixis is seen in few flowering plants such as some species of Asteraceae grasses। सही है, Apomixis Asteraceae grasses में देखने को मिलता है। Seen in Asteraceae।
एंड ग्रासेस। Why? Apomixis is a form of asexual reproduction, that वो भी सही है. Some species apomactic seeds, the diploid egg cell is formed without reduction divisions. तीनों के तीनों तो सही है. X, Y, Z, 3 of them are correct statement. और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन. क्लियर? तो रेडी होके आना, सब कुछ प्रिपेयर करके आना और इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेना. चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर.